चंदनपुर गांव। चंदनपुर गांव बहुत ही छोटा सा गांव था। इस गांव में धनीराम नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही लालची था। कर्ज के नाम पर लालच देकर बहुत मोटी रकम किसानों को दिया करता था और लौटाने का समय बहुत कम दिया करता था। जब किसान समय पर कर्ज नहीं लौटा पाते थे तो वो उनकी जमीन या घर अपने नाम को कर लिया करता था। ऐसे ही सेठ के चुंगल में गांव का एक किसान धर्मू फंस गया था। उसने कर्ज तो खेती के लिए ले लिया था, पर बाढ़ में सब तबाह हो जाने की वजह से धर्मू समय पर धनीराम का पैसा लौटा नहीं पाया था। धर्मू, अरे ओ धर्मू, अरे कहाँ मर गया? जल्दी से बाहर आ, नहीं तो आज ही तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ, क्या तुम लोग भी रोज रोज आ जाते हो? अरे जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं खुद आकर दे जाऊंगा। ऐसे रोज रोज तंग करना अच्छा लगता है क्या? देख धर्मू, अब तेरे पास ये आखिरी मौका है। अगर तूने 7 दिन में पैसे नहीं लौटाए तो धनीराम सेठ को तू जानता है ना। अरे जाओ जाओ, बड़ा आया धनीराम का चमचा। जा, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं खुद लेकर आ जाऊंगा। धर्मू, अरे ओ धर्मू, जल्दी आ, जल्दी बाहर आ। क्या कहा था तूने मेरे आदमी से? जल्दी बाहर आता है या खींच कर बाहर निकालूं? अरे धनी सेठ, आप और मेरे घर आइए आइए, अंदर आइए। मैं यहाँ तेरे से कोई रिश्तेदारी निभाने नहीं आया हूँ, समझा? ये बता, मेरे पैसे कब तक लौटा रहा है तू? अरे सेठ जी, परसों ही तो आपसे बात हुई थी। भला इतनी जल्दी कैसे इंतजाम होगा? थोड़ा थोड़ा और समय दीजिए मुझे, मैं लौटा दूंगा। थोड़ा थोड़ा करके 1 महीने की बजाय 6 महीने ले लिया, और कितना थोड़ा समय दूं? मेरी बात सुन, अगर कल तक पैसे नहीं लौटाए तो तुझे तेरे ही घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा, समझा? आज का समय है बस तेरे पास, चलो रे। क्या करूं इस धनीराम का? अब तो मोहलत भी नहीं दे रहा है। कल तक भला पैसों का कैसे इंतजाम हो पाएगा? क्या हुआ बेटा? क्या कह रहा था धनीराम? माँ, धनीराम को अगर कल तक पैसे नहीं लौटाए तो वो हमारे ही घर से हमें धक्के मारकर निकाल देगा, ऐसा ही कह रहा था वो। हे भगवान, कल तक पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? वही तो मैं सोच रहा हूँ माँ, पर तू चिंता मत कर, मैं कहीं से इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। धर्मू गांव में बहुत से लोगों से पूछता है, पर गांव के किसी भी आदमी ने धर्मू की मदद नहीं की। माँ, आज तो कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। कल सुबह होते ही धनीराम सेठ फिर आ जाएगा। कल तो घर से निकाल कर ही मानेगा। देखते हैं कल सुबह क्या होता है। तू चिंता मत कर बेटा, ये दुख के दिन भी कट जाएंगे। तू सही कह रही है माँ। वैसे भी तुझे याद है उस साधु ने क्या कहा था कि जल्दी ही हमारे बुरे दिन कट जाएंगे। अच्छा तू सो जा, रात बहुत हो गई है, मैं भी सोने जा रहा हूं। धर्मू भी जाकर सो गया। कुछ देर बाद उसने सपने में कुछ देखा। धर्मू, तूने मेरी इतनी सेवा की थी, मैं तेरे लिए ये पपीते का पौधा छोड़कर जा रहा हूं। ये कोई आम पौधा नहीं है। अगर तू इसमें पानी डालेगा तो ये पौधा पेड़ बन जाएगा और तुझे बहुत सारा धन देगा। और हां, जब कोई इसे चुराकर तेरे घर से ले जाएगा तो वो मनुष्य अंधा हो जाएगा। ये सब मैंने सपने में क्या देखा? क्या ये सब सच था या बस एक वहम? चलकर देखता हूं, क्या पता ये सच हो। अरे ये तो कमाल हो गया, ये तो सच में पौधा है। इसका मतलब ये कोई सपना नहीं था,
ये हकीकत था, हकीकत। सुबह उठकर ही पानी डालकर देखूंगा। अगर सच में सपने में जो देखा अगर ऐसा हो गया तो धनीराम का कर्जा तो चुटकियों में खत्म कर दूंगा। अरे ये तो सच में कमाल हो गया। ये तो जादुई पौधा है, जादुई पौधा। देखो इस पर तो सोने के सिक्के भी लगे हुए हैं। अरे वाह, अब मैं धनीराम का कर्जा आज ही चुका दूंगा। धर्मू, अरे ओ धर्मू, जल्दी बाहर आ गया तू? ला मेरे पैसे मुझे दे, वरना ये घर छोड़कर चला जा। ये लो सेठ अपने पैसे, और दोबारा कभी मेरे दरवाजे पर मत आना, समझे? अब धर्मू हर रोज पौधे में पानी दिया करता था और पौधा बड़ा होकर सोने के सिक्के गिरा दिया करता था। इस तरह से धर्मू का जीवन बहुत ही सुख से चल रहा था। धर्मू के पास अब पुराने घर की बजाय नया घर हो गया था। धर्मू अपनी मदद उस पेड़ के पैसों से तो करता ही था, साथ में गांव के लोगों की भलाई में भी उस पेड़ का पैसा लगा दिया करता था। ये सब दूर से ही धनीराम देख रहा था। ये धर्मू ने कुछ ही दिन में इतना धन कहां से कमा लिया? जो एक एक पैसे का मोहताज था, आज वो दूसरों की भलाई करने में लगा है। पता लगाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। कुछ तो राज है, कुछ तो राज है इसमें। नजर रखनी पड़ेगी इस धर्मू पर। चलो अब थोड़े पैसे निकाल लेता हूं, कल लोगों की मदद भी तो करनी है। अच्छा, तो धर्मू के धन का ये राज है। इसी पेड़ की मदद से धर्मू अपना और गांव वालों की भलाई कर रहा था। पर धर्मू, अब तू ऐसा नहीं कर पाएगा। अब तो ये पेड़ मेरा होगा, मेरा। इसे यहां नहीं, मेरे बगीचे में होना चाहिए। आज ही लेकर चलूंगा इसे। हाँ, पेड़ तो अपने बगीचे में लगा दिया, अब इसमें पानी डालकर देखता हूं। अरे वाह, अरे वाह, ये तो सच में कमाल हो गया। अब मैं और अधिक धनवान हो जाऊंगा। अरे अरे ये क्या, ये सिक्के मेरे ऊपर क्यों गिर रहे हैं? अरे अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ। मुझे शक था कि ये काम तुम्हारा ही हो सकता है धनी सेठ। मुझे माफ कर दे धर्मू, मेरे कर्मों का नतीजा मुझे मिल गया है। मैं अंधा हो गया हूं, अंधा। ये तो होना ही था, बुरे कर्म का बुरा नतीजा ही मिलता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे।